भादों की खौफनाक रात कहानी। भादों की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि भादों की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन साल का भोले इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त जय से साथ भादों की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी राम भक्त की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। जय भोले को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। भोले मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही भोले अरे यार लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो भोले को देखते ही कहीं गायब हो गई। भोले जैसे ही जय को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। भोले बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। भोले उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। भोले उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि जय की ही लाश थी। भोले डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार भोले को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी भोले को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। भोले उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए भोले की तरफ बढ़ रही थी। भोले ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की भोले अगर बाबा को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन भोले तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर भोले को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। भोले वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब भोले उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त जय कल रात से लापता है। तब भोले ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले भादों की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर भोले पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त जय कभी वापस नहीं आया और भोले को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।